नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है महासंग्राम के महा एपिसोड में। और बार बार मेरे को एक मैसेज मिल रहा है कि सर जो ये क्वेश्चन है आपके, इसमें एसएससी जीडी लेवल के क्वेश्चन का पूछा जाएगा क्या? ये क्वेश्चन एसएससी जीडी लेवल के ही है क्या या उससे हार्ड है? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं ये एपिसोड चला रहा हूँ महासंग्राम, इसमें आपके आर्मी का पेपर, एसएससी जीडी और आपके ग्राम सेवक और रेलवे जो आपके डी ग्रुप और एनटीपीसी का होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये क्वेश्चन की जो क्विज चला रहा हूँ। और उसमें सारा लेवल जो हाई लेवल और मीडियम लेवल दोनों होता है, वो दोनों ही लेवल में इसके अंदर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर 5 क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं तो 2 क्वेश्चन हार्ड भी पूछे जाते हैं, और जो मेरिट है वो हार्ड वाले क्वेश्चन ही मेरिट तय करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, और इस वीडियो को मिनिमम आप 2 बार जरूर देखें। कम समय में फुल स्पीड करके भी देख सकते हैं, ताकि जो क्वेश्चन मैं आपको डेली करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन तो डेली के डेली आपको याद हो जाए। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन आज के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पराश्रव्य तरंगों को सर्वप्रथम किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? कौन सी तरंगों की बात की जा रही है? पराश्रव्य तरंगों की बात की जा रही है। और पराश्रव्य तरंगों को फर्स्ट टाइम किसने सीटी बजा के उत्पन्न किया था? ठीक है, तो पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले गाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने सीटी बजा के उत्पन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? शून्य बोले या फिर बोल सकता है कि कौन सी तरंगे है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती। तो बात निर्वात की करें या शून्य की बात करें तो ध्वनि तरंगे हैं। कौन सी तरंगे? ध्वनि तरंगे शून्य में और निर्वात में गमन नहीं कर सकती। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि तरंगे गमन नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भोजन बनाने वाले बर्तन, भोजन बनाने वाले बर्तनों की तली काली और खुरदरी बनाई जाती है ना? ठीक है, क्यों बनाई जाती है? तो जो काले रंग की जो तली है और जो खुरदरी बनाई गई है, तो काला और खुरदरा पृष्ठ जो है उसकी अवशोषण क्षमता क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है अवशोषण क्षमता। एनर्जी वो बहुत ज्यादा अवशोषण करेगा, इसलिए काला और खुरदरा पृष्ठ बनाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। काले और खुरदरे पृष्ठ की अवशोषण क्षमता अधिक होती है, इसीलिए उस कलर के और खुरदरा पृष्ठ बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसकी उष्माधारिता अधिक है? उष्मा को जो ग्रहण करने की जो क्षमता है, उष्माधारिता का मतलब क्या हो गया? उष्मा को जो ग्रहण करने की क्षमता है वो सर्वाधिक इन चारों में से किसकी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट, लोहे का टुकड़ा, जल, स्वर्ण का टुकड़ा या सोने का जो भी टुकड़ा, या बेंजीन। तो इसमें जो जल है आपके H2O जिसका सूत्र होता है, इसकी उष्माधारिता सर्वाधिक होती है। और बात करें कि जल के अणुओं के बीच जो बंध होता है, ठीक है, वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो वो आपके 104.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और जो बंध होता है वो होता है आपके हाइड्रोजन बंध। कौन सा हो जाएगा? जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है। कोण कितना होता है? 104.5 डिग्री होता है। ठीक है, और सूत्र होता है H2O। भारी जल का सूत्र पूछ ले तो D2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? थर्मोस्टेट का कार्य होता है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक बराबर टेम्परेचर को बनाए रखना। क्या करना? एक समान तापमान को बनाए रखने का कार्य थर्मोस्टेट करता है। सी ऑप्शन आपके इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिनेमा पर्दे पर बना प्रतिबिंब है। जो सिनेमा होता है उसके पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है या वास्तविक होता है, या फिर आभासी और वास्तविक दोनों होता है? तो सिनेमा पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आपके वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का फाइबर है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो प्रकाश का फाइबर आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो आपके 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसका मतलब है स्पष्ट दृष्टि क्या होती है कि मिनिमम किसी भी चीज को पढ़ने के लिए आपको उसको आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर मिनिमम रखना होगा। उससे अगर नजदीक में रखा तो भी आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, दूर रखा तो भी आप ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। मिनिमम 25 जो सेंटीमीटर है वो होनी चाहिए स्पष्ट दृष्टि, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले का पूरक रंग है। पीले का पूरक रंग कौन सा है? पीले का पूरक रंग हो जाएगा आपका नीला कलर। कौन सा हो जाएगा? नीला कलर है वो पीले का कॉम्प्लीमेंट्री कलर या पूरक रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुरुत्वीय त्वरण का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मान कितना होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो पीछे यूनिट लगी हुई है, इकाई लगी हुई है, इसका हमेशा ध्यान रखना, यह सेकंड स्क्वायर होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड दे सकता है, लेकिन सही होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल अणु में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल काम में आता है। ठीक है, और क्लोरोफिल में जो कौन सी धातु होती है उसके बारे में ये पूछा गया है, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फेरस या फिर पोटेशियम। तो मैग्नीशियम आपके क्लोरोफिल में उपस्थित होता है, और इस मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण जो पौधों में जो अतिरिक्त ऊष्मा बनती है, वो ऊष्मा को ये मैग्नीशियम क्या करता है, उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। और अगर पौधों में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो पौधे जल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। किसका पूछा है, दोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो दोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है वो आपके Na2CO3 10H2O। कितने जल के अणु कितने होते हैं, 10H2O होते हैं। मतलब जो सी ऑप्शन है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये खाने का सोडा होता है। ठीक है, और जो सबसे नीचे डी ऑप्शन दे रखा है वो होता है आपके बुझा हुए चूने का सूत्र CaOH2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंदूर का रासायनिक नाम है, जो सिंदूर है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो उसको आपके मर्क्यूरी सल्फाइड होता है। क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। डी ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, डाइसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन प्रकृति के द्वारा प्राप्त कौन कौन सा है वो, लेकिन यह पूछा है कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है, मतलब जो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है वो इसमें से कौन सा है। तो देखो, जो ऊन है वो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, रेशम भी अपने को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, और चमड़ा भी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। लेकिन जो नायलॉन है वो अपने को कृत्रिम रूप से बनाना होता है, और ये आपके प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, भारी वाहन में आपने देखा होगा कि डीजल का प्रयोग किया जाता है। जो ट्रक वगैरह चलते हैं उसके अंदर डीजल का प्रयोग किया जाता है। क्यों करते हैं, क्योंकि डीजल प्रयोग से उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, मतलब उच्च क्षमता होती है, और आर्थिक बचत भी होती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है ये पूछा हुआ है। पुष्प के अध्ययन से है, वृक्ष के अध्ययन से है, झाड़ियों के अध्ययन से है, या पौधों के अध्ययन से है। तो डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है वो आपके वृक्षों से संबंधित है। किससे संबंधित है, वृक्षों से संबंधित है डेंड्रोलॉजी का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल फल का उदाहरण कौन सा है। सरल फल बोले या फिर बोल सकते हैं अपने सिंपल फ्रूट। क्या बोल सकते हैं, सिंपल फ्रूट का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, तो आम और जो नींबू है वो आपके क्या है, सिंपल फ्रूट के उदाहरण है। आम और नींबू सरल फल के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को, मिट्टी को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है, मतलब उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को फुल कर देती है। तो इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा को परिपूर्ण कर देती है वो मटर की फसल होती है। किसकी फसल होती है, मटर की फसल होती है जो नाइट्रोजन को परिपूर्ण कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती है। निम्नलिखित में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती है, तो सर्वाधिक पसलियों की बात करें तो सांप के अंदर सर्वाधिक पसलियां होती है। किसके अंदर होती है, सांप के अंदर सर्वाधिक पसलियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर कीट श्वसन क्रिया करते हैं। जो कीट है वो मैक्सिमम जो कीट है वो किससे श्वसन क्रिया करते हैं, त्वचा के द्वारा, श्वास नली के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा या गलफड़ों के द्वारा। तो जो मैक्सिमम जो कीट है वो आपके गलफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया परिपूर्ण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस का संचय किस अंग में होता है। पित्तरस का संचय बोला है यहाँ पे, क्या बोला है, पित्तरस का संचय। एक होता है निर्माण, अगर बात करें निर्माण की तो निर्माण होता है आपके यकृत में, और अगर संचय की बात करें तो संचय आपके हो जाएगा पित्ताशय में। किसके अंदर होता है, पित्तरस का संचय बोले या एकत्रित किस में होता है, पित्ताशय के अंदर होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गाल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर या पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो विल्स रोग में आपके किडनी है वो प्रभावित होती है। कौन सा, किडनी जो है विल्स रोग में प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा।
ठीक है। त्वचा पे सुई चुभा हो तो दर्द महसूस करेगा, हृदय पे भी होगा, मस्तिष्क पे नहीं होगा, मस्तिष्क पे सुई चुभाने पे वो दर्द का महसूस नहीं होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक, मानव शरीर का रक्त बैंक या फिर बोल सकते हैं ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ठीक है। ये आपके ब्लड बैंक किसे कहा गया है बॉडी का, तो ब्लड बैंक हो जाएगा आपके प्लीहा को, क्या किसे कहते हैं, प्लीहा को, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आपको स्प्लीन, ठीक है। ये ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, लाल रक्त कणिका है या जिसे बोल सकते हैं आरबीसी, क्या बोल सकते हैं आरबीसी, और आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती है, तो आरबीसी का जो मुख्यतः निर्माण है वो आपके अस्थि मज्जा के अंदर होता है, और अस्थि मज्जा हड्डियों के बीच में जो खोखला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। आज के ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो हमारे जो दिए हुए नंबर है उस पर आप हमें मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।